गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, मैं राजपाल फ्रॉम राजपाल सर क्लासेस से। बड़ी ज़ोर शोर से खबरें फैल रही है कि सीबीएसई का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। गाइस, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। सीबीएसई ने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, सीबीएसई 12th रिजल्ट्स 2021 के लिए नई गाइडलाइन, नई पॉलिसी अनाउंस हुई है। अनाउंस्ड क्यों हुई? सीबीएसई का लेटर नंबर है CBSE/CE/2021। सिविल कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल दायर हुई श्रीमती ममता शर्मा वर्सेस सीबीएसई के अगेंस्ट। यहाँ 17 जून को एक डिसीज़न आया। उसी डिसीज़न के बेस पर सीबीएसई ने एक पॉलिसी डिस्प्ले की। सीबीएसई कहती है कि अब इस पॉलिसी के बेस पर सब लोग फॉलो करेंगे, सब लोग रिजल्ट्स बनाएंगे। तो गाइज ये जो टेबल है ये एक बड़ी मिस्ट्री सी या मिस्टीरियस टेबल है। सब लोगों के पास है ये टेबल, लेकिन बात ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि इस टेबल में क्या किया जाएगा। सब लोगों को मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये 80, 70, 60, 50 ये क्या मामला आ गया। तो सबसे पहले तो वीडियो को आगे मैं बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में +2 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में हम बहुत कुछ नया लेकर के आने वाले हैं। चलिए गाइस, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि सीबीएसई में ये 80, 70, 60, 50, 30 का क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सीबीएसई में सारे पेपर बराबर नंबर के नहीं होते। सीबीएसई में कुछ सब्जेक्ट 80 मार्क्स की थ्योरी, कुछ सब्जेक्ट 70 मार्क्स की थ्योरी पर, कुछ सब्जेक्ट 60, कुछ सब्जेक्ट 50 और कुछ सब्जेक्ट 30 मार्क्स की थ्योरी पर बेस्ड हैं। एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन 80 नंबर का है तो उसकी थ्योरी 80 की हो गई तो उसकी प्रैक्टिकल 20 नंबर की होगी, और इस तरह से वो 80 और 20 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। फिर आते हैं मेन, जहाँ हैस लगा हुआ है, जहाँ हमारे साइंस स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 70 की फिजिक्स, 70 की केमिस्ट्री, 70 बायो, सब लोगों को पता है। तो गई 70 जिसका थ्योरेटिकल मार्क्स 70 है, उनका प्रैक्टिकल आज भी 30 मार्क्स के बराबर है। सीबीएसई ने चेंज नहीं किया, और इस तरह से 70 और 30 100 मार्क्स हो गए। जिस सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 16 मार्क्स के ऊपर टिका हुआ है, उनका प्रैक्टिकल 40 का होगा और टोटल मार्क्स 100। और जिस सब्जेक्ट में थ्योरी सिर्फ 30 नंबर की है, उसका प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स टोटल हो गए। फिर कभी कभी हम ये कहते हैं सर क्या 70 मार्क्स की भी प्रैक्टिकल होती है क्या? तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, सब लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशंस यहाँ म्यूजिक हमारे पास यहाँ फिजिकल एजुकेशन तो फिर भी 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल पर है। म्यूजिक सब्जेक्ट को देखिएगा, म्यूजिक का सब्जेक्ट हमारे पास ऐसा है जिसमें 30 मार्क्स की थ्योरी है और 70 मार्क्स की प्रैक्टिकल है म्यूजिक में। तो गाइज अब एक बार बारी बारी से बात करते हैं। हम एक उस स्टूडेंट्स की बात करेंगे, हम एक ऐसे बच्चे का रिजल्ट बनाएंगे यहाँ से जिसके आउट ऑफ आउट मार्क्स आए हैं 100 आउट ऑफ 100। तो बच्चा देखिए, अगर मान लो 80 मार्क्स की थ्योरी का सब्जेक्ट है, पहला डाउट कि एक ऐसे सब्जेक्ट को बता दो जिसका आप रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं +2 क्लास का मैथमेटिक्स। हाँ गाइज, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का, 20 नंबर स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के लगते हैं, और इस तरह से नंबर हो जाते हैं 80 और 20 100। अब सीबीएसई ने कहा है कि 80 मार्क्स की थ्योरी का अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर उस बच्चे के 10th क्लास में, अब 10th क्लास के लिए बाउंड किया, 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जिसमें उस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उन 3 सब्जेक्ट के थ्योरी के मार्क्स का एवरेज निकालेंगे। यहाँ 2 बातें देखने की है। 10th क्लास के 5 सब्जेक्ट हैं, 10th क्लास के 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जिसमें उस बच्चे के आउट ऑफ आउट आए, और वो जो नंबर आए 10th क्लास में सब्जेक्ट में वो थ्योरी के मार्क्स गिने, क्योंकि 10th क्लास में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होती हैं।
आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप रिजल्ट बनाना चाहें आप प्लीज़ थ्योरी के मार्क्स का एवरेज निकालें 30%। अब एक बार देखो कि अगर किसी बच्चे के 10th क्लास में किन्हीं 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट आए हुए हैं तो हम उसको 30% मानेंगे। तो 80 का तो टोटल पेपर था, 30% 10th का ले लिया, 8 3 जा 24, यानी कि CBSE कहती है उस बच्चे को 24 मार्क्स तो आप 10th के हिसाब से दे दो, उसका IQ लेवल लेकर के। +1 में अगर वो बच्चा इतना ही इंटेलिजेंट है, उस बच्चे ने +1 में भी अच्छी अचीवमेंट ली है, तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, 10th क्लास के 5 सब्जेक्ट में से एनी 3 बेस्ट सब्जेक्ट इन थ्योरी, उसका एवरेज उनका 30% निकालना है। +1 के अंदर टोटल रिजल्ट लेना है आपको, कोई एवरेज नहीं निकालनी। टोटल रिजल्ट जो आया थ्योरी का टोटल करिएगा, उस टोटल रिजल्ट का 30% निकालो। इसको भी अगर 30 करूं तो 8 3 जा 24। इस तरह से उस बच्चे के मैथ में 10th के 24 मार्क्स मिल गए, +1 के भी 24 मार्क्स मिल गए। और अब CBSE कहती है कि +2 में उस बच्चे को 40% मार्क्स दो। अब यहाँ बहुत सारे डाउट आएंगे कि +2 के 40% मार्क्स किस बेस पर देंगे। तो यहाँ CBSE ने स्कूल को फ्री कर दिया। UT, CT, यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, क्लास टेस्ट ले सकते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अगर लिया है किसी स्कूल ने तो कोविड के वजह से नहीं ले पाए तो प्री बोर्ड लिया होगा, या फिर स्कूल को टोटली फ्री कर दिया कि स्कूल डिसाइड करे उस बच्चे की कौन सी असेसमेंट ऐसी होगी जिसको आप 40% के इक्विवेलेंट रखेंगे। और 40 को अगर 80 के साथ कंपेयर करूं तो 8 4 जा 32। इस तरह से उस बच्चे के 24 48 48 और 32 यहाँ तक जाकर के 80 मार्क्स बनते हैं। 20 मार्क्स स्कूल ने प्रैक्टिकल के लगा दिए, उस बच्चे के नंबर हो गए 100। अब सब लोग बड़ा ध्यान आकर्षित करें, हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ इस दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है। ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये रास्ते 70 वाले, मोस्टली 70 वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इधर जाते हैं। PCM और PCB का सबसे बड़ा जंक्शन है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइज। तो एक बार आप भी थोड़ा सा क्रेजी होकर के देखिएगा कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री में या कोई और सब्जेक्ट ऐसा लगा है जिसमें थ्योरी 70 मार्क्स की थ्योरी है, उसका रिजल्ट कैसे बनेगा। गाइस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बार फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, प्लीज़ आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वापस लौट आते हैं वीडियो पे। अब की बार देखिएगा कि अगर किसी बच्चे के 70 मार्क्स को डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो राइटर कहता है कि 30% यहाँ 7 3 जा 21, 21 नंबर उसके 10th के रिजल्ट के लगा दो, 21 मार्क्स उसके +1 के लगाओ। उसी तरह से 10th के बेस्ट 5 सब्जेक्ट में से बेस्ट 3 इन थ्योरी, +1 का टोटल 5 थ्योरी उसका ले लीजिएगा। 21 यहाँ हो गए, 21 यहाँ हो गए 42, और यहाँ 4 7 जा 28 मार्क्स यहाँ। इस तरह से 21 और 28 उस बच्चे के नंबर हो गए 70। 30 नंबर का प्रैक्टिकल। डोंट वरी गाइज, बहुत लोग परेशान हो रहे थे सर अब की बार ये क्या होगा, 40 30 40 ऐसे कहते हैं लोग कि सर 40 30 40 के फॉर्मूला से तो प्रैक्टिकल बची ही नहीं। तो गाइज आपकी प्रैक्टिकल पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके स्कूल ने, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने जो मार्क्स आपके अपलोड किए हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रैक्टिकल पूरा 70 और 30 100। और इसी तरह से मैं लास्ट में पहुंच जाऊं, जिस बच्चे का म्यूजिक 13 मार्क्स की थ्योरी पर बेस्ड है उसका 10th क्लास का 30% इक्विवेलेंट 9 मार्क्स, उसका +1 का 30% इक्विवेलेंट 9 मार्क्स, उसका +2 का प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स उसका 40% करूं तो 12 मार्क्स बनता है। और गाइज 12 9 9 तीनों को ऐड कर दूं तो मार्क्स बनते हैं 30 थ्योरी में और 70 के लगा दी प्रैक्टिकल, 70 और 30 फिर हो गए 100। इस तरह से तो CBSE कहती है। अब आप इस टेबल को देख लीजिएगा। आई होप सब लोगों को ये टेबल एटलीस्ट समझ आ गई होगी कि टेबल के अकॉर्डिंग मार्क्स कैसे डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में कि आखिर अब आगे इससे आगे क्या हो गया, क्या रिजल्ट बन गया? रिजल्ट नहीं बना।
इसके बाद सीबीएसई ने फिर से सब स्कूलों को बाउंड कर दिया। सीबीएसई ने कहा कि आप बस इस तरह से एक बार रिज़ल्ट ड्राफ्ट करिएगा, उसके बाद सीबीएसई हर स्कूल में पिछले 3 सालों का बेस्ट रिज़ल्ट भेजेगी, सब्जेक्ट वाइज भी भेजेगी, और फिर आपको देखना है कि कौन से एकेडमिक ईयर का आपके स्कूल का रिज़ल्ट बेस्ट है। उस बेस्ट रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिज़ल्ट क्या रहा, और उसी तरह से जैसा हमने 10th क्लास की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी भेजा जाएगा कि 50 to 60 मार्क्स के बीच में अगर पिछले बेस्ट रिज़ल्ट में आपके 15 स्टूडेंट हैं, एक बार सुनना, 50 से 60 नंबर के बीच में बेस्ट रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपके स्कूल के 15 स्टूडेंट हैं, तो सीबीएसई कहती है कि इस बार भी आपको 15 ही रखने हैं। बस एक बहुत बड़ी राहत दी है इस पूरे प्रोग्राम में इस बार सीबीएसई ने। वो जो राहत है वो मैं आप लोगों को बताऊं तो सुनिएगा। पिछली बार सीबीएसई ने कहा था कि पिछले 3 सालों के बेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप ±2% का वेरिएशन कर सकते थे, और इस बार यहाँ एक बहुत बड़ी राहत देने वाली है सीबीएसई। उन्होंने कहा कि इस बार आप ±5 मार्क्स का एक वेरिएशंस ला सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक है। ये समझिएगा कि बच्चों के साथ एक फेवर किया गया है, सीबीएसई का एक अच्छी पहल है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट क्या रहेगा रिजल्ट का? मैनेजमेंट बिल्कुल 10th क्लास के मैनेजमेंट की तरह से है। सीबीएसई ने कहा है कि हर स्कूल एक कमेटी बनाएगा, 8 मेंबर की कमेटी होगी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कमेटी के चेयरमैन होंगे, 5 सब्जेक्ट के टीचर, 5 मेंबर होंगे, और उसके बाद किसी भी दूसरे अलग अलग स्कूल के 2 अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर, एक बार फिर से सुने, 2 अलग अलग स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर स्कूल अपॉइंट करेगा, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, और इस तरह से इन 8 लोगों की देखरेख में बच्चों का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। जी हाँ, इस तरह से ये 8 मेंबर पूरे भारत के सीबीएसई बोर्ड के सारे स्कूलों का रिजल्ट बनाएंगे अपने अपने स्कूल में, और फिर उस रिजल्ट को सीबीएसई को भेज दिया जाएगा। उसके बाद गाइज जितना जल्दी होगा सीबीएसई उस रिज़ल्ट को जो हर स्कूल ने भेजा है उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उसको ड्राफ्ट करेगी, बच्चों की मार्कशीट तैयार करेंगे, और फिर वो रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बस मेन बात ये है कि जब तक रिज़ल्ट स्कूल में लोग बनाएं तब तक मेरी सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में रिज़ल्ट बनाना शुरू कर दें। आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है, आज ही सब लोग बेस्ट 3 सब्जेक्ट की थ्योरी के मार्क्स एवरेज निकाल करके रखें, 30% के इक्वलेंट उसको रखें, +1 का रिपोर्ट कार्ड सब बच्चों के पास होगा, वो लोग अपने +1 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना 30% डिसाइड करें। एटलीस्ट इतना तो बनाइएगा, प्री बोर्ड दिया नहीं दिया, हाफ ईयरली दिया नहीं दिया, वो सारी बातें बाद की है, तो एटलीस्ट गाइज आधा रिजल्ट आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें फटाक से, लाइक करने में भी कंजूसी ना बरतें, ताकि आने वाले टाइम में हम और अच्छी सी वीडियो आपको दे पाएँ। थैंक यू टू एवरीवन।